मकसद मकसद पूरा करना ही है, ये ही मन में ठाना है। नौ सीखिए परिंदों को, अब मैंने बाज बनाना है। खुद से जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है और खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है, अंदर एक ज़माना है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। मैं मोहन शर्मा। आज रीजनिंग का पार्ट जो अपना चल रहा है, दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, पार्ट नंबर 3 लेकर आपके साथ हूं। दोस्तों, आपसे फिर निवेदन कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और क्लास अगर आपको पसंद आए तभी उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पार्ट नंबर 3। टाइप 5 हम कर चुके हैं दोस्तों। टाइप नंबर 6 है प्रारंभिक व अंतिम। प्रारंभिक व अंतिम स्थान की दूरी एवं दिशा ज्ञात करना। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से चलता है, रास्ते में विभिन्न दिशाओं में मुड़ता है और अंतिम स्थान पर पहुंचता है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, वह ज्ञात करनी होती है। और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों में दिशा भी पूछी जाती है। दोस्तों, तो आप देखिए प्रश्न नंबर 1। मधु 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्राथमिक, जो प्रारंभिक स्थल है उसको बनाना। ये P क्या है? ये प्रारंभिक स्थल है। दोस्तों, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चली, तो हम उत्तर की ओर इसको 10 किलोमीटर चला देते हैं। ये 10 किलोमीटर चली। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। अब बाएं मोड़ना है दोस्तों, आपको पता है बाएं का मतलब होता है, जैसे ये घड़ी की सुई है तो इस दिशा में तो घूमती है, जिधर घूमती है वो दाएं होता है और उसके विपरीत बाएं होता है। बाएं कितना चलाना है? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर है दोस्तों। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। अब यहाँ से वापस बाएं मुड़ गई है और कितना चली? 10 किलोमीटर। अब इसके बाद देखिए क्या है, तथा अंत में दाएं मुड़कर, दाएं। अब ये घड़ी की सुई हो जाती है तो ये किधर घूमेंगी दोस्तों? इधर घूमेंगी, तो इधर दायां है। दाएं 10 किलोमीटर, तो यहाँ से दाएं 10 किलोमीटर चला दें इसको। ये 10 किलोमीटर है। अब यहाँ ये क्या हो गई? अंतिम बिंदु है इसका। तो प्रारंभिक बिंदु से P से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो आप इसको मिला दीजिए। ये पूरी दूरी हो गई। ये कितनी है? 5, और इधर की कितनी है? 10। इनको हम जोड़ देते हैं तो कितने किलोमीटर आ जाता है दोस्तों? 15 किलोमीटर वह प्रारंभिक स्थान से अब दूर है। ठीक है, दिशा इसमें नहीं पूछी है। क्वेश्चन नंबर 2। विजय उत्तर पूर्व 8 किलोमीटर चलकर, उत्तर पूर्व एक उप दिशा होती है जो उत्तर और पूर्व के बीच होती है। दोस्तों, जैसे आपको ये दिशाएं दर्शाई गई हैं, ये तो मुख्य दिशाएं हैं। ये उत्तर नॉर्थ और ईस्ट पूर्व, इनके बीच में होगी। तो यहाँ मान लीजिए ये उसका प्रारंभिक स्थल है और यहाँ से विजय चला किधर? उत्तर पूर्व। कितना चला? 8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 8 किलोमीटर चलने के बाद वह 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चलता है। तो यहाँ से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये है, तो इधर से ये, क्योंकि जब तक आपको कोई एंगल नहीं दिया होता है तो मुड़ने का एंगल 90 डिग्री ही होता है दोस्तों। तो ये 90 पे मुड़ गया, ये 90 डिग्री। ठीक है।
और ये 6 किलोमीटर चला। अब प्रस्थान बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी बतानी है। ये प्रस्थान बिंदु है, इससे ये न्यूनतम दूरी बतानी है दोस्तों। तो ये कितनी है हमें बताना होगा, क्योंकि 90 का एंगल है, इसलिए ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है दोस्तों। तो आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने ये 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखे हैं। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या दर्शाते हैं, प्रथम जो 2 संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। दिशा दूरी में आने वाला प्रश्न इन्हीं पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर आधारित होता है दोस्तों। तो आप देखें, जो ये 2 दिशाओं की दूरी है, इनके वर्गों का योग इस न्यूनतम यानी कर्ण की दूरी होती है, जो सीधी दूरी अपने से पूछी जाती है। तो आप यहाँ याद करने के लिए ज़्यादा दूरी और रेशियो अनुपात कम दूरी, ज़्यादा दूरी और कम दूरी का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। किसमें, जो 2 दिशाएं हैं उनमें। अब देखिए 8 ज़्यादा है या 6, तो 8 ज़्यादा है, 8 अनुपात 6, 8 अनुपात 6। तो ये 2 से कटती है दोस्तों, कितने से, जिससे कटती है उसे यहाँ लिख लो, 2 से काटने पे रह जाएगा 4 अनुपात 3। अब 4 3 या 3 4 में देखें तीसरी दूरी क्या है, 5 है। 3 4 में तीसरी दूरी 5 है, ये सीधी दूरी न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ 5 आ जाएगा। इस 5 का गुणा इससे करते हैं, जिससे डिवाइड करके हमने रेशियो निकाला था। तो 5 दूनी 10 किलोमीटर आ जाता है दोस्तों। कितना आ जाता है, 10 किलोमीटर। या फिर आप इनको क्या कर सकते हैं, दोनों दिशाओं की दूरी का वर्ग कीजिए। 8 का वर्ग 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट, ये सीधी दूरी होगी। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का 36, तो 64 और 36 100, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, तो 10 किलोमीटर ये आ जाएगा। आप सीधा उससे ही ज्ञात करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे दोस्तों। तो ये 10 किलोमीटर अपन यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये 10 किलोमीटर, ये दूरी हो गई इनकी न्यूनतम दूरी 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए ना आप। दोनों दिशाओं का अनुपात ज्ञात करना है, पहले ज़्यादा दूरी को लिखना फिर कम को, या पहले कम को या फिर ज़्यादा को, कोई भी एक पैटर्न आप रखना। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, महक एक छात्रा, एक लड़की है, घर से सूर्योदय के तुरंत बाद, सूर्योदय के तुरंत बाद का मतलब प्रातःकाल होता है, तब सूर्य किधर होगा, पूर्व दिशा की ओर। सूर्योदय के तुरंत बाद सूर्य के सम्मुख 1 किलोमीटर चली। तो अब यहाँ ये उसका प्रारंभिक स्थान यानी क्या है, उसका घर है। प्रारंभिक स्थान देखिए, घर से चली है, कितना चली 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर चल पड़ी है दोस्तों, 1 किलोमीटर। फिर क्या कहता है, 1 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं मुड़कर, ये दाएं मुड़ गई और कितना किलोमीटर चली है, 2 किलोमीटर। ये दूरी हो गई 2 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कहा है, फिर यू टर्न लेते हुए, यू टर्न का मतलब वापस होता है दोस्तों। यू टर्न चाहे बाएं से लें चाहे दाएं से लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से इसने यू टर्न लिया वापस, और कितना चली, जितना दूरी उसने 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो ये उसी स्थान पे आ गई है दोस्तों जहाँ से पहला मोड़ लिया था। अब प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, सुमन दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चलने के बाद, पहले कहाँ चली,
दक्षिण दिशा में। तो प्रारंभिक स्थान बनाइएगा। मान लीजिए ये प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से 15 मीटर, 15 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, 15 मीटर। ठीक है, चलिए चलने के बाद 2 बार बाएं मुड़ी, 2 बार बाएं मुड़ी और प्रत्येक बार 15 मीटर चली। तो अब यहाँ ये 15 मीटर हो गया ना। इसके बाद पहले बाएं मुड़ेगी, ये बाएं, और कितनी दूरी तय करेगी, वही 15 मीटर। और फिर दूसरी बार बाएं मुड़ेगी और कितनी दूरी तय करेगी, वही 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये अब दूरी पूछिए आपसे। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर, अब ये दूरी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई, इसके बराबर क्या आया, 15 मीटर। तो आंसर क्या हो गया अपना, 15 मीटर। ये आंसर है। लेकिन इसमें एक बात और पूछी आपसे, क्या पूछा है, और किस दिशा में है। तो जब दिशा पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना तुलना कहाँ से करवाइए, से किसके बाद है। ये रहा प्रस्थान स्थल से, ये प्रस्थान स्थल है, इससे ये कौन सी दिशा, ये दिशा कौन सी है दोस्तों, ये दिशा है पूर्व। तो फाइनल उत्तर जो बन गया वो ये बन गया 15 मीटर पूर्व, 15 मीटर पूर्व। तो आप अब स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर टाइप वही है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। सुरेश उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, तो किधर चला, उत्तर की ओर। तो अब अपने को प्रारंभिक स्थान चाहिए, तो प्रारंभिक स्थान बनाइए। इसका मान लीजिए ये इसका प्रारंभिक स्थान है P, उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर चला दो। कितना चला, 20 मीटर, ये 20 मीटर है दोस्तों। फिर वह दाएं मुड़कर 25 मीटर जाता है, दाएं मुड़ गया, कितना चला, 25 मीटर। फिर दाएं और मुड़ा 15 मीटर चलता है, तो ये 15 मीटर चला है। ठीक है, और अंत में दाईं और मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो यहाँ फिर अंत में दाईं और मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो ये 25 मीटर यहाँ आ गया, क्योंकि ये 25 है, 25 के बराबर 25, ये उसका अंतिम स्थान है। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी कितनी है दोस्तों, ये टोटल दूरी 20 में से अपन क्या घटा दें, 15। ये 20 है, तो 20 माइनस 15 बराबर 5 मीटर दूरी पर है। दिशा अपने से नहीं पूछी गई है। अगर दिशा पूछता प्रारंभिक स्थान से इसकी, तो 5 मीटर उत्तर आ जाता, और अंतिम से प्रारंभिक की पूछता तो 5 मीटर दक्षिण आ जाता। लेकिन दिशा पूछी नहीं है, इसलिए दूरी आ गई 5 मीटर। फिर सोनिया अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। किधर गई, पूर्व की ओर। कितना गई, 4 किलोमीटर। तो यहाँ अब अपन यहाँ से बनाए प्रारंभिक बिंदु चाहिए। पूर्व की ओर गई, वह बाएं घूमी, तो उत्तर की ओर घूमेंगी, तो अपने को ये प्रारंभिक बिंदु बना दिया है। ये प्रारंभिक बिंदु है 4 किलोमीटर पूर्व। ठीक है दोस्तों, फिर वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। ये बाएं घुमा दिया, कितना चली, 6 किलोमीटर। फिर दाएं घूमी, 4 किलोमीटर चली, तो यहाँ से दाएं घूम के कितने किलोमीटर चली, 4, ये 4 किलोमीटर। अब यहाँ पहुँच गई वह। बताइए अब उसका घर कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में है। तो ये यहाँ तक ये दूरी अपने से पूछी गई है, यह दूरी पूछी है, और दिशा भी पूछी है। तो क्या पूछी है, बताइए अब उसका घर कौन सी दिशा। तो ये यहाँ से दिशा बनाएंगे, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, यहाँ दिशा बनाएंगे आप, तो ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो दिशा तो क्या आ गई, दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब अपन से पूछा गया है कितनी दूरी पर है, तो आप
प्रारंभिक और अंतिम स्थल को लेते हुए एक त्रिभुज बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे दोस्तों। इसको हम इधर बढ़ा दें और इससे भी ऊपर बढ़ा दिया जाए तो ये ट्राइंगल बन गया है। यहाँ अपन बी नाम दे दें, पी बी और एल, एल मतलब लास्ट। अब ये त्रिभुज बना तो ये 90 का एंगल है। अपने से पूछिए ये दूरी, तो अभी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बताया था, तो आप देखें ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 6 और ये दूरी कितनी है 4 और 4 8। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा 6:8, कम दूरी पहले लें चाहे बाद में लें। तो ये कितने से कटता है 2 से, 2 से काटिए क्या आया 3:4। तो 3 और 4 में तीसरी संख्या क्या है 5, वो यहाँ लिखें। 5 और 2 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर। एक आंसर ये है दूरी का। और दिशा क्या है, अभी हमने किया दक्षिण पश्चिम, तो फाइनल उत्तर हो गया 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यह दिशा हो गई। ये पूरा अपना फाइनल उत्तर हो गया 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 10 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है। तो आप पहले प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। कितना चला ये पहले 10 किलोमीटर, किधर चला दक्षिण में, ये 10 है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 15 चला, यहाँ से 15 किलोमीटर चल पड़ा ये। फिर क्या हुआ, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा, कितना चला 10। अब क्या पूछा है तो बताइए। अब प्रस्थान स्थल से उसकी अल्पतम दूरी, ये प्रस्थान स्थल है तो ये दूरी बतानी है अपने को दोस्तों। यह अल्पतम दूरी है। वैसे तो चला तो इतना है, लेकिन अल्पतम न्यूनतम दूरी ये होती है, सीधी दूरी ये होती है। तो ये इसके बराबर होगी, कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर। यह अपना आंसर हो गया दोस्तों 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है। किलोमीटर इकाई है तो किलोमीटर ही इकाई रहेगी 15 किलोमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न क्या कहता है, ए तथा बी किसी एक बिंदु से क्रमशः पूर्व व पश्चिम की ओर पश्चिम में चलकर प्रत्येक 60 मीटर चलता है। तो यहाँ भी आपके पास क्या होना चाहिए, प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए। ये प्रारंभिक बिंदु है, इसको थोड़ा सा बड़ा दर्शा देते हैं अपन। अब यहाँ से दोनों विपरीत चले, क्रमशः पूर्व और पश्चिम। तो पहले नाम एक है, ए पूर्व की ओर चला और बी पश्चिम की ओर। ये ए, ठीक है, और ये बी। प्रत्येक ने दूरी तय की 60, इसने भी 60, तो 60 और 60 120 हो जाता है दोस्तों। फिर क्या कहा है, फिर प्रत्येक दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। प्रत्येक व्यक्ति दाएं मुड़ा, तो ये दाएं मुड़कर 25 मीटर और ये भी दाएं मुड़कर 25 मीटर चला है दोस्तों। ठीक है। चलकर अपने अपने घर पहुंचता है। तो ये तो ए का घर आ गया, इधर बी का घर आ गया, ये बी का घर है। ठीक है। तो ए के घर से बी का घर, ए के घर से बी का घर, यानी ए से बी, इससे पूछा है ये बी। ये दूरी भी पूछी है और दिशा भी पूछी है। तो दिशा तो आप देखें एंगल बनाकर ये एरो बना, ये दिशाएं हो गई उत्तर और कौन सी दिशा के बीच में हो गया, उत्तर और पश्चिम। तो दिशा तो आ गई उत्तर पश्चिम, जो अपन एक बार अलग यहाँ लिख देते हैं NW उत्तर पश्चिम। अब ज्ञात करनी क्या है, दूरी। तो दूरी के लिए क्या किया जाए, ट्राइंगल बनाया जाए।
तो इनको इधर बढ़ाते हुए इसको यहाँ बढ़ा दें। ये ट्रायंगल बन गया है, आपको दिख रहा होगा। ए से बी की दूरी ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ भी देखें 60 और 60, ये तो 120 हो गई दूरी, और ये 25 और 25 50 हो गई। तो कम दूरी को पहले लिख लो 50 अनुपात 120, 50 अनुपात 120। अब दोस्तों ये कितने से कटते हैं? ये 10 से कटते हैं। इस 10 को यहाँ अलग लिख लो। ये 10 से कटे, कितनी बार भाग गया? 5 बार, 12 बार। ठीक है, अब डालिए नजर पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर। 5 12 कहाँ है? ये रहा 5 12। 5 12 में तीसरी संख्या क्या है? 13। तो 13 का गुणा किससे करेंगे हम? 10 से। 13 का 10 से गुणा क्या आ गया? 130 मीटर। 130 मीटर इनके बीच की दूरी है, और दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। तो फाइनल आंसर आ गया ये 130 मीटर, और दिशा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब दिशा दूरी का 7वां प्रकार है अंतिम प्रकार, टाइप नंबर 7, विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न वो होते हैं जो पहले किसी टाइप में ना आए हों, उनसे भिन्न प्रश्न होते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति योग कर रहा था या योग कर रहा है, तब उसका सिर नीचे तथा पांव ऊपर है। शीर्षासन की मुद्रा में है, सिर नीचे है, पांव ऊपर है। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर है, तो बताइए उसके बाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? तो आपने यहाँ एक बात जाननी है, सीधी मुद्रा और शीर्षासन की मुद्रा, शीर्षासन मुद्रा, इन दोनों में क्या अंतर होता है? इन दोनों में सीधे में तो सिर ऊपर, पांव जो है वो नीचे होते हैं, जबकि शीर्षासन में सिर नीचे और पांव ऊपर होते हैं। तो इन दोनों में मुख की दिशा विपरीत होती है। मुख की दिशा परस्पर विपरीत होती है दोस्तों। ठीक है, विपरीत होती है, जबकि इनके बाएं दाएं में कोई भी अंतर नहीं होता है। शीर्षासन में बाईं ओर जो दिशा है, सीधे खड़े होने पर भी बाईं ओर वो ही दिशा होगी। तो मुख की दिशा परस्पर विपरीत होती है। अब अपने को मुख की दिशा कौन सी दी गई है? शीर्षासन की मुद्रा में पश्चिम। इसका मतलब सीधी मुद्रा में किधर होगा? पूरब। ये सीधी मुद्रा है, सीधी मुद्रा। समझ गए ना दोस्तों? शीर्षासन में अपने को मुख की दिशा पश्चिम दी है, इसका मतलब है सीधी मुद्रा में उसका मुख किधर होगा? पूरब की ओर। तो अब इसका दायां बायां कौन सा है? ये राइट साइड है, ये लेफ्ट, क्योंकि ये सुई इधर घूमेगी ना, ये राइट ये लेफ्ट। अब अपने से पूछा, बताइए उसके बाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा है? तो इसके बाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा है? उत्तर। तो अपना आंसर यहाँ क्या आ जाता है? उत्तर यानी नॉर्थ। क्या आ गया? नॉर्थ, उत्तर दिशा। ठीक है दोस्तों, ओके। सीधी मुद्रा से इसको बना लेंगे, और अगर विपरीत मुद्रा बनाए तो आपको बाएं दाएं में कोई फर्क नहीं होता है दोनों मुद्राओं के अंदर। तो ज़्यादा इसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है। शीर्षासन की मुद्रा में मुख की दिशा दे दी, जो भी दी उसका विपरीत सीधी मुद्रा होगी। बायां दायां पूछेगा, आप बता देना। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक मार्गदर्शक खंभा, यानी एक खंभा है जिस पे
मार्गदर्शन यानी चारों दिशाओं को दर्शाने वाले संकेतक लगे हैं। किसी क्रॉसिंग पर खड़ा था, तेज आंधी चलने से वह कुछ इस प्रकार घूम गया कि जो संकेतक पहले पूर्व की ओर था वह अब दक्षिण की ओर संकेत करता है। तो ये पहले संकेतक था, ये संकेतक था, देखो ठीक है। ये तो है पूर्व स्थिति, पहले की स्थिति जैसा था। हम जानते हैं ये दिशा ईस्ट पूर्व दिशा, ये वेस्ट पश्चिम दिशा, ये नॉर्थ उत्तर दिशा, ये साउथ दक्षिण दिशा। अब क्या हुआ, तेज आंधी आई जिससे ये घूम गया, और घूमने के बाद क्या दिशा बताइए, जो संकेतक पहले पूर्व की ओर था वह अब दक्षिण की ओर संकेत करने लग गया। तो ये पूर्व वाला दक्षिण की ओर आ गया, ठीक है, और दक्षिण वाला इधर आ जाएगा, क्योंकि दिशाएं जब घूमती है, एक दिशा घूमती है तो सारी दिशाएं स्वतः ही घूमती हैं। ये पश्चिम यहाँ आ जाएगा दोस्तों, और उत्तर इधर। ये जो स्थितियां हैं रेड में आपको दिख रही हैं, ये तो पूर्व स्थिति थी वास्तविक, और जो ब्लू आपको दिख रही है ये आंधी चलने के बाद के हैं। अब पश्चिम दिशा वाले संकेतक की ओर मुड़कर यात्रा कर रहा है। एक यात्री आया, उसने पश्चिम वाला संकेतक देखा और उधर चल पड़ा। तो वास्तव में वह कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर। समझ गए ना दोस्तों, क्योंकि ये पश्चिम इधर है तो वो इधर ही जाएगा, पश्चिम की ओर मुड़ा है, लेकिन वास्तव में वो किधर जा रहा है, उत्तर की ओर। उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की ओर। ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा ये जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। इसमें वो दिशा पूछ लेते हैं या उस स्थान की दिशा पूछ लेते हैं जिसका प्रश्न में कहीं कोई वर्णन ही नहीं होता है, ठीक है। ये टोटल ट्रिकी प्रश्न होते हैं। क्या कहा है, रंजना किसी चौराहे पर उत्तर दिशा की ओर से पहुंचती है। ये दोस्तों वो चौराहा है, ये वो चौरस्ता है, ठीक है। ये उत्तर की ओर से रोड आती है इस पे, ये पश्चिम से आई, ये पूर्व से, और ये दक्षिण से आई दोस्तों, ठीक है। तो आपको जिन दिशाओं का वर्णन दे दिया जाए उस दिशा को नोट करते रहना है। किसी चौराहे पर उत्तर दिशा से आई, यह उत्तर से इस चौराहे पे पहुंची, यानी जिधर से वो आई वह इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो यह दिशा तो कौन सी थी, उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इसके हल के लिए आप केवल इन दिशाओं को लिख लिया करें, NEWS न्यूज, यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये दिशाओं के नाम हो गए हैं। अब उस दिशा को इसमें से काटते जाना जिसकी ओर कोई स्थान बता दिया है या जिसका वर्णन दे दिया है। उत्तर दिशा से आई, इसका मतलब अगर उत्तर की ओर ही वह ब्यूटी पार्लर जाना है, उसने ब्यूटी पार्लर होता तो वो चौराहे तक पहुंचती ही नहीं, इसका मतलब उत्तर इसका आंसर नहीं है। फिर क्या कहा जा रहा है, यदि वह दाईं ओर मुड़कर जाएगी तो इसका दायां कौन सा है, इसका दायां ये है। यदि ये इधर जाएगी दाईं ओर मुड़कर तो सिनेमा हॉल से दूर जाती जाएगी। अब देखिए क्या कहा है, अगर वो दाईं ओर के मार्ग पे जाती है तो सिनेमा हॉल से दूर होती जाएगी या दूर जाती जाएगी। इसका मतलब इधर जाने पर अगर किसी स्थान से लगातार दूर होते जा रहे हैं तो वो स्थान किधर है, वो स्थान इधर है दोस्तों। तो इधर सिनेमा हॉल है, इधर क्या है, सिनेमा हॉल पूर्व की ओर, इधर सिनेमा हॉल है, तभी तो ये इधर जा रही है पश्चिम की ओर, तो लगातार दूर जाती जाएगी। ओके,
और यदि सीधा सामने के मार्ग पर, उत्तर से या सीधा सामने के मार्ग पे जाती है तो पुलिस थाना पहुंच जाती है। तो दक्षिण की ओर पुलिस थाना है। दक्षिण की ओर क्या है? पुलिस थाना है। ये पुलिस थाना, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, देखिए, बताइए ब्यूटी पार्लर कौन सी दिशा में है। तो ब्यूटी पार्लर देखिए उत्तर से आई, ये आंसर नहीं हो सकता। पूर्व की ओर सिनेमा हॉल है, ये आंसर नहीं हो सकता। और दक्षिण की ओर पुलिस थाना है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या? बचा है पश्चिम, वो ही आंसर है। पश्चिम दिशा में उसे जाना होगा यदि वह ब्यूटी पार्लर जाना चाहती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा प्रश्न है। ए तथा बी एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे दोनों समान समय पर समान चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये ए है दोस्तों, ये ए है और ये है बी। ठीक है। इनके जो बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 200 मीटर। वो यहाँ हम अपन लिख देते हैं 200 मीटर। ठीक है। दोनों समान समय पर समान चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं या चलते हैं। ए 70 मीटर चलने के बाद, ये ए जो है ए बी की ओर चलेगा 70 मीटर चलने के बाद। यहाँ तक मान लीजिए ये 70 मीटर चला, ठीक है। 70 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ गया? देखिए बाएं मुड़ता है, इधर बाएं मुड़ गया और कितना चला? 30 मीटर। फिर दाएं मुड़कर 40, तो इधर दाएं मुड़ गया, 40 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़कर 30 चलेगा तो देखिए 30 ये है, 30 ये है। इसका मतलब वो उसी मार्ग पे आ गया ना, जो मार्ग इनको सीधा मिला रहा था। ठीक है। अब जो स्थिति है ए यहाँ आ गया है, ओके। तो आपने लिखना है ए की सीधी दूरी। ए ने कितनी दूरी तय कर ली? सीधे मार्ग पर चला कितना, इससे मतलब नहीं है। तो ये 70 और ये 40, तो टोटल कहाँ आ गया? 110 मीटर। ठीक है। ए की सीधी दूरी 110 मीटर और ए की शेष दूरी क्या रह गई? ए की शेष दूरी टोटल दूरी 200 मीटर थी, 110 उसने तय कर ली, तो 90 मीटर। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ए आ गया है, तो ए की इधर वाली दूरी तो कितनी है? ए ने ये जो दूरी तय की है वो तो कितनी है? वो तो है 110। और इधर जो दूरी रह गई ये कितनी है? ये है 90। ओके। फिर अब आप देखें, यहां तर्क शक्ति लगती है, पूर्ण रूप से तर्क शक्ति लगती है, क्योंकि कहा है दोनों समान समय पर समान चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं। अब मुड़ा तो केवल ए है, बी तो मुड़ा नहीं और बी रुका भी नहीं है। इसका मतलब बी चल रहा है कंटिन्यू, लेकिन वो सीधे सीधे चल रहा है। तो बी की दूरी कितनी है? बी ने कितनी दूरी तय कर ली? बी की दूरी यहां लिखते हैं अपन, बी की तय दूरी, बी की तय दूरी। तो देखिए ए 70 चला, फिर 30 चला, फिर 40 चला, फिर 30 चला, तो इसके समान चाल से चल रहा है, तो ये सारी संख्याएं जुड़ जाती हैं। 70 + 30 + 40 + 30, ये टोटल कितना आ गया? 0 है, सब में 0 लगा दी। 7 3 10 4 14 3 17, 170 मीटर चल गया है बी आ गया उधर से चलकर। अब देखिए ये ए चला था, अब बी चल रहा है। यहां से बी ने दूरी तय की इसी मार्ग पर,
चलते 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 वो कहाँ आ गया, यहाँ B आ गया। ये जो दूरी है वो दूरी है 170 मीटर और इधर दूरी कितनी रह गई उसकी 30 मीटर। अब आप कोई भी एक सिरे से इनका आंसर दे सकते हैं। यदि हम पहले सिरे से देखें तो A कितनी दूरी पर है 110 मीटर और B कितनी दूरी पर है 30 मीटर। तो आप 110 में से 30 घटा देंगे। देखिए 110 में से हम 30 घटाते हैं, ये आ जाता है 110 माइनस 30। 110 माइनस 30 तो 0 की 0, 11 में से 3 गया 8, 80 मीटर उनके बीच की दूरी है। अगर हम इससे नहीं करते हैं, बी पार्ट से करते हैं, बी दूसरे सिरे से करते हैं, तो ए की दूरी कितनी रहेगी 90, जबकि बी ने कितनी दूरी तय कर ली 170। तो आप 170 में से भी क्या घटा सकते हैं 90। तो देखिए 0 की 0, 17 में से 9 गया 8। तो यहाँ आंसर क्या आ गया अपना फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आ गया 80 मीटर। 80 मीटर उनके बीच की दूरी है दोस्तों, ध्यान रखना। ओके, तो ये अपना अंतिम टाइप था। आप स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं मोहन शर्मा फिर आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इस मटेरियल से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। नमस्कार, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।